तो चलिए आज का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे एल्गोरिथम के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो जान लीजिए एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम सिंपल भाषा में अगर कहे तो एक चरण होता है जो एक अन्य समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो समस्या का हल करने की विधि प्रदान करता है। तो ये चरण क्या होता है ये समझ लीजिए। इसमें चरण लिखे हैं, ये देखो चरणों की श्रृंखला। तो जैसे हम इसको जब सॉल्व करेंगे विभाजन एल्गोरिथम के विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो वहाँ ये लगता है। तो लिखते हैं चरण एक, यहाँ लिखेंगे चरण दो, चरण तीन। तो यही बात लिखने खातिर ये बात लिखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे। इसका इंग्लिश नहीं लिखिए, इसका इंग्लिश लिख लिए एल्गोरिथम ALGORITHM एल्गोरिथम। अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए लिख लेंगे। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवाइजन एल्गोरिथम RITHM। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब समझिए एक बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF कहने का अर्थ HCF निकालने की तकनीक है। सीधा समझिए ना, बस हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF कोष्ठ में लिख देते आपको महत्तम समावर्तक। HCF का हिंदी हो जाता महत्तम समावर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालने की एक तकनीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, HCF निकालने के बारे में जानेंगे। ठीक है, HCF निकालने की कितनी विधि होती है, आइए उसको जानते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे HCF कोष्ठ में लिखेंगे महत्तम समावर्तक
निकालने की 3 विधि है। नंबर 1 लिखिएगा आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि। दूसरा आपका हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि आपका हो जाता है साधारण विधि, साधारण विधि। ये हम लोग बच्चा में सीखे बहुत सारा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों पर एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। उससे अब उसके बाद क्या, HCF और LCM। इसमें देखिए हमको पूछता जो क्वेश्चन है वो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो हमको उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो उसका अध्ययन करेंगे क्या, तो आइए वो बात जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपको कहा देगा क्या, ठीक है, जैसे मैं आपको कहेगा क्या, ऊपर में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आ जाएगा क्या, 135 और 225 के बीच ये तीनों विधि से आप क्या कीजिएगा, HCF निकालिएगा तीनों विधि लगा के। तो वो क्वेश्चन आएगा आपको ऊपर में, तो हम सिर्फ यहाँ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। जैसे आपको लिखा हल लिखते हैं यहाँ, इसको मिटा देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये तो जान गए ना आप। आपको क्वेश्चन लिखा लो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ, 135 और 225 के बीच तीनों विधि HCF ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर सबसे पहला विधि क्या था, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि। हम सिर्फ यूक्लिड विभाजन विधि से भी हल करते हैं। तो यहाँ आप हल लिखिएगा। अब यहाँ देखिए ए बराबर कितने हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 225, ठीक है। और बी बराबर कितने हो जाएगा आपका 135, ठीक है। अब क्या कीजिए, हम देखिए बी से बड़ा ए, अब क्या कीजिएगा आप निकाल लीजिएगा HCF। कैसे निकालिएगा, तो हमको तो यहाँ तो यूक्लिड विभाजन विधि चलना है ना, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले आ जाइए चरण 1। चरण 1 में क्या लिखेगा आप, A बराबर BQ प्लस R। तो चरण 1 में मान बैठाइए आप। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ रफ करके समझाते हैं, बढ़िया रहेगा। 135 ये साधारण विधि है जो हम बचपन में सीखे थे, इसको कीजिएगा, एक के बार में आ जाएगा। ये 5 में से 5 गया 0, यहाँ 10 2 12 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ को तो कट जाएगा ना। आप फिर 135 में कीजिए तो 90 का 90 एक के बार में आ जाएगा, 5 का 5 और 9 4 13 45 हो जाएगा। फिर यहाँ उतारिएगा 90, फिर 50 दूना 90, कहानी हो गया ख़त्म। चलिए तो यहाँ भी इसी ढंग से लिखिएगा। तो पहला वाला स्टेप में ये आ जाएगा, ये सारा बात, ये सारा बात। ये कहते हैं आपका 225 लिखिएगा यहाँ। बी कहते हैं आपका, बी कहते 135 डालिए। क्यू कहते आया 1, आर कहते आ गया आपका 90, तो 90 डालिए। यहाँ आर बराबर भी लिखना पड़ेगा आपको, आर बराबर 90। आप चलिए अब हम लोग किस में चलेंगे, चरण सेकेंड में। तो चरण सेकेंड यहाँ नहीं लेके इसके बगल में लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप तो इसको मिटाना पड़ेगा ना, तो आप मिटा दीजिए, आप समझ गए होंगे ना। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा वहाँ से, ये वाला आप देख लीजिएगा। नीचे हम हो सकता है नहीं दिखाई पड़े, दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, चरण सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चरण सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। क्या समझे, ठीक है। चरण सेकेंड में आइए, चलिए चरण सेकेंड में क्या लिखना है, फिर से आपको A बराबर BQ प्लस R लिख दिए। अब क्या कीजिए यहाँ आप, तो क्या लिखिएगा आप,
135 लिखा जाएगा अब, और क्या हो जाएगा आपका 90 गुना 1 प्लस, लिख लीजिए यहाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा आपको, हम तो समझ जाएंगे लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ फिर से डालिए एक बार 135, दोबारा काम करना पड़ गया है, समझे, नीचे में ही कर लेते हैं ना। ये देखो, ये देखिए 90 आ गया आपका, ये 135 आया, फिर से इसको दीजिएगा 90, ये हो जाएगा आपका 45 ना 90, ठीक है। देखिए तो ये स्टेप, ये वाला अब लीजिए दूसरा स्टेप, ये आ जाएगा आपका। तो 135 तो 90 गुना 1 प्लस क्या जोड़िएगा 45, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया आपको, आर बराबर फिर से लिखिएगा यहाँ 45, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात, चरण 3 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो यहाँ देखिए अब के बाद एक कौन सी होगा 90 हो जाएगा, ये आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 90, बी का देखिए वैल्यू, बी का वैल्यू कितने हो जाएगा आपका 45, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 45 दूना 90, 2 हो जाएगा ना, 45 दूना 90, यहाँ 2 लिखिएगा। आर का वैल्यू कितने 45 डालिए। तो तीसरा चरण में इसका कहानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो फिर स्टेप यहाँ आएगा, तो 45 दूना 90 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ आर बराबर क्या लिखिएगा, 45 देखिए, 45 दूना 90, ये देखिए ये 90 होगा। अगर यहाँ 50 डालिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ इसका शेषफल क्या आएगा कट के 0, यहाँ 0 डालिए। और एक बात याद रखिए, जब तक शेषफल आपका ये 0 नहीं आता है तब तक चरण चलते ही रहेगा। तो लिखेंगे अतः HCF यानी महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अतः महत्तम समावर्तक कितने हो जाएगा आपका 45 है। ये था आपका कौन सा विधि, यूक्लिड विभाजन विधि, या इसको दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। लिखे तो सबसे पहले वही बात, ऊपर अथी में डाले हैं वही डाले हुए हैं, एल्गोरिथम विधि, ठीक है। इसका भी ऐसे भी नाम आता है कभी कभी, और ऊपर पहले जो लिखे थे वो वाला भी नाम आता है, तो आप कवर कर लीजिएगा इसको। तो अब हम इसको क्या करते हैं, दूसरा विधि से हल करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ इसको मिटा दीजिए आप, हल तो लिखा ही रहेगा, लिखेंगे यहाँ क्या अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ क्या लिख लीजिएगा आप अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन विधि लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखा तो वही बात रहेगा, ये और भी यहाँ हट जाएगा, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन होगा इस सब का, ये सबको हटाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ 135 का सॉल्यूशन आप अलग कीजिए, ठीक है। तो इसमें लगेगा आपको डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। दूसरा क्या था आपको 225 है ना, 225 दीजिए, पहले किसी को कर सकते बाद में किसी कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 के 20, हाँ 25 25, फिर 5 45, 3 3 9, ये बात है आपका। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 135 यहाँ लिखिए, किसी को पहले किसी बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 225 लिख लीजिए आप, ठीक है, लिख लीजिए 225। तो क्या वर्म आएगा 5 गुना 5 3 गुना 3। तो इसमें पेयर बना लीजिए, जोड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका जोड़ा लगा, इसका भी जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लग गया, ठीक है। तो इसके बदला में एगो 5 लीजिएगा आप, फिर इसके बदला में क्या 3 लीजिएगा, एगो 3 लीजिएगा, इसके बदला में एगो 3 लीजिएगा और सारा गुना कर दीजिए, वो आपका जो भी निकल के आएगा HCF ही निकल के आ जाएगा बाहर। अतः HCF कहते हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, यही हो गया आंसर। कौन विधि से निकालेंगे, ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकल के बाहर आ गया। समझ गए होंगे अच्छा ढंग से आप, ठीक है। अब आपका एक विधि और बाकी रह जाता है, वो विधि है साधारण विधि। कौन सा विधि है, साधारण विधि, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो साधारण विधि जान लीजिए। साधारण विधि वही विधि जो हम लोग बच्चा में सीख के आए हैं, उसी विधि को साधारण विधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप 135 और 225 के बीच HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम बताए थे, तो 135 आ जाएगा, एक बार में आएगा, ये 0 बचेगा आपको।
तो यहाँ आवाज गुणनखंड विधि नहीं रहने के लिए दीजिए, आप कौन सा विधि यहाँ कीजिएगा, साधारण विधि। कौन विधि, साधारण विधि। आइए, एक हो गया, 5 में 5 1 0, 10 2 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ कट जाएगा। यहाँ कीजिएगा 135 लिखिएगा फिर से, 90 का 90 एक बार में आया, यहाँ 5 9 5 13, यानी 9 4 13 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ 90 आ जाएगा आपका, 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, कट के शेषफल 0 हो जाता है यहाँ, नहीं तो काट भी दे सकते हैं आप यहाँ। तो लिखिएगा अतः महत्तम समावर्तक या कोष्ठ में HCF लिख सकते हैं आप। आपका कितने आ गया है, आपका आ गया है 45 है। चलिए, ये आपको 3 विधि था। तो अब उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, तो इसमें क्वेश्चन जिस टाइप से आएगा तो यहाँ तो हम नहीं बताएंगे, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करना चालू करेंगे तो वहाँ सब टाइप का सॉल्यूशन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा कम 1-2 एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वहाँ क्लियर करेंगे अच्छा से, ठीक है। लास्ट में जब सॉल्यूशन करिए तो थ्योरी चल रहा है अभी, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट पहले सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और जो हमको भी लगेगा उस भी वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। आइए, आप जान लीजिए कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ठीक है। आइए जानते हैं। HCF को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक। HCF मतलब होता है, H मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर। हाँ, और एक बात याद रखिए, कब ये निकालते हैं हम लोग, जब कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालें या ज्ञात कीजिए, निकालें, तब कौन सी करते हैं हम लोग, तब HCF निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं, HCF निकालते हैं, याद रह जाएगा आपको। और दूसरा क्या बात है, अब आ जाता है आपका, इसको मिटा देते हैं, आपका इसके बाद क्या आता है आपका LCM, ठीक है। LCM कब करते हैं वो समझिए। उसके बाद आता है LCM, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समावर्तक। इसको, इसका फुल फॉर्म हो जाता है लोवेस्ट, C मतलब कॉमन, इंग्लिश होता है इसका, M का होता है मल्टीपल। ये कब ज्ञात करते हैं, जब हमको कहेगा छोटी से छोटी संख्या निकाले, तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग LCM क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ये बात है आपका। तो ये सारे आप बात समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो होगा कल क्या करेंगे, ये दोनों का संबंध निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों संबंध क्या होता है सोच समझ लीजिए। तो संबंध आज नहीं बताते हैं, देखिए अगले वीडियो में बताएंगे, बताने के लिए बता सकते हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं तक रहने दीजिए आज के वीडियो को, ठीक है।